हेलो विद्यार्थियों, आपका माजिसा स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज लेकर आया द्विवार्षिक परीक्षा 22-23 कक्षा 8वीं क्लास का विज्ञान का पेपर, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप ध्यान से सुनना और याद करना, उसमें आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये 2.5 घंटे का पेपर होता है और पूर्णांक इसका 50 होता है। इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। सबसे पहले कोष्टक वाले सवाल आते हैं, 4-5 उसका उत्तर होता है, प्रत्येक 1 नंबर का होता है। उसके बाद अति लघुत्तम, रिक्त स्थान की पूर्ति, लघुत्तरात्मक और निर्णयात्मक प्रश्न आते हैं। तो आप नोटबुक लेकर बैठिए और ध्यान से सुनिए और याद करिए। और आप नए नए हो इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं आपका समय वेस्ट किए बिना प्रश्न उत्तर की ओर। सही उत्तर का चयन करें। गेहूं की रेस्ट नामक रोग का कारक है। तो सवाल का उत्तर आपके दिया हुआ है, याद करने में बहुत सरल होगा। तो इसका उत्तर होता है कवक। क्या होता है? कवक। अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है मेलामाइन। क्या नाम है? मेलामाइन। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला है, पोटेशियम, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, उपयोग सभी। तो इसमें आएगा उपयोग सभी, यानी कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी है। भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है, भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है विषण। क्या नाम है उसका? विषण। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह आएगी और उसमें आपको खाली जगह भरनी है। तो ये खाली जगह आप खुद भरिए, कितने आप होशियार, कितना टैलेंट है पता चल जाएगा। तो अ में खाली जगह है, मैं संकट आपन स्पीच का रिकॉर्ड रखता है। तो इसका है रेडा डाटा बुक, जो विलुप्त होती है जीव जंतु, तो उसकी रिकॉर्ड कौन रखता है? उसके बाद उसका नाम है रेडा बुक, रेडा डाटा पुस्तक है। मुर्गी का अंडा एक एकल है, कौन सी? एकल कोशिका। अग्नाशय हार्मोन का उत्पन्न करता है इंसुलिन। किशोरों खाली जगह को भी कहा जाता है टीनेजर्स। अब आप कहेंगे अति लघुत्तम प्रश्न, यानी छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर बताना है। अनाज के दानों विनोय से क्या शायद? अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की, पटकने की विधि को नहीं करते हैं। प्रोटोज वर्ग के उदाहरण दीजिए। अबीमा और पेराशियम। तन्यतार किसे कहते हैं? धातु का वह गुण जिन्हें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तन किया जा सकता है, तन्यता कहते हैं। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं? प्रवासी ऐसे पक्षी जो जोड़ यानी उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जैसे हमारे प्रवासी भाई बंधु होते हैं जो अमेरिका रहते हैं, तो अमेरिका के जो पक्षी हमारे देश में आते हैं उसको प्रवासी पक्षी कहते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? ऐसा जनन जिससे नर और मादा युग्म का संलयन होता है। मानव तंत्रिका कोशिका नामक चित्र बनाइए। एक ऐसा चित्र बनाना है जो आपके सामने देखो प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। ऐसा आपको प्रैक्टिकल द्वारा ऐसा चित्र बनाना है। बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? समझाइए। वह जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा उन्हें बिना यंत्र की सहायता से देखना असंभव है। इनमें से कुछ जिसे कि ब्रेड पर लगने वाले कवक के आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्म दर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेस्टिंग प्लास्टिक में क्या अंतर है? थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और उस सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। उदाहरण पॉलीथीन, पीवीसी। थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार और सांसे में डाल दिया जाता है तो उनमें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है। उदाहरण बेकलाइट, नेमोलाइमन। दहन कितने प्रकार का होता है? समझाइए। दहन 3 प्रकार का होता है,
त्रिदन कुछ पदार्थ छोटी सी चिंगारी से जलने लगते हैं, जैसे गैस के चूल्हे में गैस। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। स्वत दहन कुछ पदार्थ बिना किसी प्रदेश कारण के अचानक लपेटों में साथ साथ उठते हैं, इसका प्रकार का दहन स्वत दहन कहलाता है। विस्फोट इस प्रकार का दहन हमें पटाखों आदि में देखने को मिलता है। पटाखे जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा और प्रकाश पैदा होता है। पुनः वन रोपण से क्या तात्पर्य है? इसमें काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण किया जाता है। रोपण किए जाने वाले वृक्ष सामान्यतः उसी जाति के होते हैं, उसे वन में पाए जाते हैं। युग्मजन नास्य गर्भ में क्या अंतर है? शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन कहलाता है, ये कोशिका का होता है। ग्रफ ये भ्रूण की व्यवस्था है जिसमें विभिन्न अंग पहचानने योग्य होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। एक मच्छर अपने पंख को 500 कंपन प्रति सेकंड दर के कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, तो कंपन का आवर्तकाल कितना होगा? आवर्ती यानी 500 Hz आवर्ती इसका होता है 0.002 s। किशोरावस्था आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। लंबाई में वृद्धि, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन, तेल ग्रंथियों की वृद्धि, जनन अंगों का विकास, मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता। मानव नर जननांग के विभिन्न भागों को नाम लिखे। शुक्राणु की संरचना को समझाइए। मानव नर जननांग के मुख्य अंगों एक जोड़ी वर्षक, शुक्राणु, नलिका और एक लिंग होता है। मानव के वर्षण नर युग्म उत्पन्न करता है जिसमें शुक्राणु कहते हैं। इसकी संख्या लाखों में बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो ये होता है इसका मानव शुक्राणु। मानव में नर जननांग क्षेत्र बनाइए, इसका उत्तर ये होता है। देख लीजिए। अब आपको ध्यान से एक बार और समझ लीजिए। धीरे से मैं एक एक आपको प्रश्न सिखा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए, सुनिए, याद कीजिए, आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। और इसको ध्यानपूर्वक समझना है, याद करना है। और अभी आप 8वीं पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है होशियार होने का। जो बच्चा 8वीं तक होशियार हो जाता है तो आगे भी वो होशियार होता है। एकांत में पढ़ना है, एकाग्रता रखनी है और बिना डर निडर होकर एग्जाम देना है। जो भी सवाल आए उसको कंप्लीट समझना है, पढ़ना है और बाद में उसका उत्तर देना है। तो जितना आप उत्तर ध्यान से पढ़ोगे प्रश्न तो उतना अच्छा उत्तर आएगा।